जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो शिक्षा राष्ट्र हित में जारी। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल रूप से उन क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो स्पेशली कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। वो कहते हैं, तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो हर भाई, हर गृहिणी अगर नौकरी, अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो भाई पसीना तो बहाना पड़ेगा, यानी कि मेहनत करना पड़ेगा। और आप मेहनत कंटिन्यू करें, कंटिन्यू पढ़ाई करें और आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे, ये मेरा दावा है हर भाई हर बहन से। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, सभी क्वेश्चनों पर नज़र बनाए रखें। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी का नाम क्या होता है? ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी में जो कंप्यूटर का नाम होता है वो संगणक होता है। और अगर हम कंप्यूटर की नाम की बात करें तो कंप्यूट इसका इंग्लिश नाम है और कंप्यूट का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। और कंप्यूटर के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एक एक शब्द को आप देखेंगे CUM करके। हालांकि ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तो C से आपका कैलकुलेटर होता है, O से ऑपरेटर यानी कि चलाने वाला होता है, और M से बात करें तो मशीन होता है, और P से आपका पॉपुलर होता है, U से आपका यूज़र होता है। इसी तरह से आप जानते हैं, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, यहाँ पर बताना बहुत उचित नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन है? तो सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट आपका है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो पास्कल महोदय ने। नेक्स्ट आपका है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम सिद्धार्थ है। आपको कहीं कहीं परम भी मिल जाएगा, परम या सिद्धार्थ या अनुराग भी कहते हैं। हालांकि ज़्यादातर सत्य आपका सिद्धार्थ ही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कि सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है, यानी कि सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो क्या है? वो इंटरनेट है। अगर बात करें सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो वो इंटरनेट का जो नेटवर्क है ये सबसे बड़ा है। ये 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन और बैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और अगर पे वहीं पर हम बात करें वैन, WAN, क्या होता है? WAN, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ये पूरे विश्व में व्याप्त होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके स्क्रीन पर। भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर से लगाया गया था। आपसे क्वेश्चन करेगा कि भारत में प्रथम जो है कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया था? तो आपका सही जवाब होगा बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। नेक्स्ट आपका है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले IC चिप किसके बने होते हैं? इस तरह से प्रश्न आपसे किया जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा, ये इसका फुल फॉर्म अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ IC का तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा दोस्तों। फिलहाल ये जो IC होते हैं ये सिलिकॉन के बने होते हैं, और IC का फुल फॉर्म क्या होता है ये कमेंट सेक्शन में छाप देना। भारत का सिलिकॉन वैली बंगलोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बंगलोर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत का सिलिकॉन वैली ये तो हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है किसको कहा जाता है? CPU को। और अगर हम बात करें CPU को हिंदी में क्या कहते हैं, तो केंद्रीय संसाधन इकाई कहते हैं। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि CPU का हिंदी में नाम क्या है, तो केंद्रीय संसाधन इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IC का पूर्ण नाम, यहाँ पर आपके आंसर का जवाब मिल गया, यानी कि आपके क्वेश्चन का जो हमने कमेंट सेक्शन में पूछा था, IC का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, यानी कि एकीकृत चिप, इसको हिंदी में बोलते हैं एकीकृत चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन
IBM का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट, WWW का पूरा नाम क्या है? यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो WWW वर्ड जो ये है WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसके आविष्कारक कौन है? क्वेश्चन में बताना। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा दिया। लैन, मैन, बैन, एक ठीक है। यहाँ पर मैन नहीं दिया है, यहाँ पर ये मेमोरी का प्रकार है, इसको मैं बताता हूँ, पहले इसको जान लीजिए एक बार फिर से। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, मैंने पहले ही बताया। वैन ये नेटवर्क के प्रकार हैं, एक और होता है आपका वैन, ठीक है। लैन, मैन, वैन, मैन यहाँ पर नहीं दिया गया है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने आपसे बताया मेमोरी, ये आपके मेमोरी क्या है, कौन कौन से। एक तो आपका है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इसकी जो अगली पार्ट आएगी वो और भी रोचक होगी, कहीं ना कहीं आपके सारे एग्जामों में 2 से 3 नंबर आपको दिला देगी मात्र 5 से 10 मिनट की वीडियो में। तो यहाँ पर रैम की अगर हम बात करें तो इसका नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो ये रोम होता है, रोम, इसको रोम पढ़ते हैं, तो इसका नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, किस मेमोरी में कोई डाटा ना डिलीट की जा सकती है ना उसमें लिखी जा सकती है? तो इसका नाम आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है? रीड ओनली मेमोरी। मतलब सिर्फ इसको पढ़ा जा सकता है, यानी कि जो रीड ओनली मेमोरी होती है सिर्फ इसको पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ना इसमें कोई मैटर भरा जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी ये आप डिलीट करके फिर से उसमें लिख सकते हैं, अपना डाटा संग्रहित कर सकते हैं। CD का पूरा नाम क्या होता है? जिसको हम कंपैक्ट डिस्क बोलते हैं, ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है। BLU का पूरा नाम क्या होता है? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कोई भी कंप्यूटर में जो आपकी वेबसाइट होती है, जो आपके डाटा, जैसे आप www कुछ भी अपना वेबसाइट बनाते हैं, वो HTML से ही बनती है। यहाँ पर HTTP का पूरा नाम क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मस्त हैं, यानी कि आपको नंबर दिलवाएंगे और यही आपसे सीधे सीधे पूछे जाएंगे। ALU का पूरा नाम क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का पूरा नाम आपको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अभी पहले ही मिल चुका है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, CU का पूरा नाम क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबिल का पूर्ण नाम क्या होता है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये एक जो है भाषा है और इसी को कहते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉस। डॉस का पूरा नाम क्या होता है? डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। यानी कि जैसे आपका होता है एक्सेल में आप देख सकते हैं, या फिर लाइनक्स या फिर विंडो, ये सारे के सारे एप्लीकेशन हैं, उसी प्रकार ये भी है दोस्तों। अगला, ईमेल। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट आपका है, फैक्स का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर बात करें, फार अवे जेरोक्स होता है। क्या होता है? यहाँ पर पूरा नाम फार अवे जेरोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन तथा चालू करने की प्रक्रिया को बूट कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? BDU। क्या नाम है? BDU। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंड कीबोर्ड में 101 बटन, और यहाँ पर अगर हम बात करें जो 12 फंक्शन कीज होती हैं, यानी कि जो कीबोर्ड की स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्वालिटी होती हैं, उनमें अगर हम बात करें 101 बटन और 12 फंक्शन कुंजियाँ, जिसको F1 F2 डाट डाट करके F12 तक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चुंबकीय डिस्क का बार, जो चुंबकीय डिस्क होता है उसको आयरन की परत लगी होती है। नेक्स्ट आपका है कि बाइनरी नंबर, जो बाइनरी तो मतलब होता है 0 1, इसमें 2 होते हैं और इसका आधार जो होता है वो 2, इसी की वजह से इसको बाइनरी बोलते हैं। और इसमें मात्र 2 संख्याएं आती हैं, एक आपका 0 और एक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क साइज कितनी होती है? तो 3.25 तथा 5.25 होती है। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो जोड़ा जाता है इसको लॉग आउट कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉग इन तथा संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को लॉग आउट कहते हैं। सिंपली आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे आप अपना ईमेल को लॉग इन करते हैं, ईमेल तो कम लोग चलाते होंगे, बट फेसबुक तो 100 से ज़्यादा % लोग चलाते हैं। तो फेसबुक भी चलाते समय अक्सर आप अपने फ़ोन में लॉग इन और लॉग आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम रैम का प्रयोग किया जाता है।
यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उसमें रैम का प्रयोग, रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? तो मेमू कहते हैं। मोडेम टेलीफोन लाइन पर काम करता है। मोडेम क्या होता है दोस्तों? पहले आपने देखा होगा जब आपका 4G नहीं आया था तो कुछ इस प्रकार का एक मोडेम होता था जो कंप्यूटर लैपटॉप में लगा के इंटरनेट चलाया जाता था। लेकिन आजकल मोडेम का काम ही खत्म हो चुका है। आजकल आपका वाईफाई आ चुका है। मोडेम की थोड़ी सी हाई स्पीड कम होती है। मोडेम 2G 3G स्पीड देती थी, बट आजकल के वाईफाई तो 5G कनेक्टेड है और सुपर फास्ट नेट चलते हैं, जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा क्रेज कम हो चुका है। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर को डंप होने के कारण वायरस होता है। क्या होता है? अगर कंप्यूटर डंप हो रहा है तो उसमें वायरस आ चुके हैं, ऐसा माना जाता है। वायरस एक डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम है। बिल्कुल यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर मामले में आपको फंसा देता है मित्रों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 8 बिट बराबर कितना होता है, तो 1 बाइट होता है। यानी कि अगर हम सबसे छोटी इकाई की बात करें कंप्यूटर की, जो कंप्यूटर के मेमोरी को नापती है, तो क्या होता है? 8 बिट बराबर 1 बाइट। और यहाँ पर बात करें 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। अब यहाँ पर सीधे सीधे आप समझिएगा, जैसे आप मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं, कहते हैं 1 MB का है। अगर फोटो आप देखते हैं 576 KB का है, तो KB मतलब क्या होता है? किलो बाइट। MB बराबर मेगा बाइट। अब यहाँ पर आपने समझ लिया राशि। अब यहाँ पर सीधे सीधे इसको रट्टा मान लीजिए। 8 बाइट बराबर, ठीक है, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, और 1024 किलो बाइट यानी कि KB बराबर 1 MB। ठीक है, 1 MB। और 1 MB बराबर कितना होता है? यानी कि 1024 MB बराबर कितना होता है? तो 1 GB होता है। अगर अब हम आपसे पूछें 1 MB बराबर क्या होगा मित्रों, तो 1 MB बराबर होगा, यहाँ पर लिखा है 1 MB बराबर होगा 1024 KB। ठीक है, यानी कि सबसे छोट क्या हुआ? बाइट इसकी इकाई हुई। चलिए, IBM का नाम आपने जान लिया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंप्यूटर की कंपनी है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति 1960 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर डॉस और विंडोज एक प्रकार के क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि ऑपरेटिंग मतलब आपको समझना चाहिए कि जो कंप्यूटर को चलाते हैं एक एप्लीकेशन है, सीधे सीधे जानिए। नेक्स्ट, माउस की जो बॉर्ड होती है, जॉयस्टिक हुआ, स्कैनर हुआ, लाइट पेन, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस होते हैं। अब आप यहाँ पर समझिए कि इनपुट और आउटपुट ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजिंग है। इनपुट डिवाइस जिससे हम क्या करते हैं दोस्तों, कोई चीज़ भेजते हैं। आउटपुट मतलब प्राप्त करना। मॉनिटर सीधे सीधे देखिए, यहाँ पर हम मूवी देखते हैं, गेम देखते हैं, ये हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ। वहीं पर आपसे हम बात करें प्रिंटर, ये प्रिंटर पेपर छापता है, यानी कि कोई फोटोकॉपी प्राप्त करते हैं, तो ये हमें आउटपुट देता है। इनपुट का मतलब जिससे हम भेजते हैं कोई चीज़, जैसे कीबोर्ड हुआ, हम इससे अगर कोई एप्लीकेशन लिखे, इंटर किए, इसको कहीं पर भेज दिए, तो ये सभी आपके क्या होते हैं? इनपुट होते हैं। लेकिन जिससे हम कुछ प्राप्त करते हैं, आउटपुट प्राप्त हो गया मेरा, तो वो आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला जो संदेश होता है मेल कहलाता है, यानी कि ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय भाषा से जो मशीनी भाषा होता है, रूपांतरण सोर्स क्या होता है? प्रोग्राम होता है। क्या होता है? प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में रूपांतरण सोर्स क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। और वहीं पर अगर हम बात करें अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा को कोबेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोबेल बोलते हैं। और यहाँ पर प्रोग्राम हेतु विकसित भाषा को फ्रोटान बोलते हैं। और उच्च स्तरीय भाषा का अनुवादक जो निम्न स्तरीय भाषा में करते हैं उसको कंपाइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं। और यहाँ पर उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM ने किया है। फोर्टान, कोबेल, बेसिक, अल्गोल, पास्कल आदि सभी ये जितनी भी हैं सभी के सभी उच्च स्तरीय भाषा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है और इसमें CPU जोड़े जाते हैं। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्राम को
स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होता है दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम बात करें, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे डिजिटल, एनालॉग एवं हाइब्रिड। तो ये मुख्यतः जो है यूज करने वाले कंप्यूटर, जिसको पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, तो उसके अंतर्गत आते हैं डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। तो दोस्तों ये थे आज के आपके सुपर कंप्यूटर के जो है प्रश्न, जो आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। कोई भी अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसके बाद जो टॉपिक आएंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, वो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। तो वीडियो पे आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में हरदम हंसते रहो, और हंसना ज़िंदगी की ज़रूरत है। ज़िंदगी को इस अंदाज में जियो कि लोग देख कर कहें, वाह ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।